अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक सक्सेशन एपी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, ये तो आपको पता है ना। ये सीक्वेंस दिया है 1, यहाँ पे राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, है ना। तो यहाँ पे आपको राइट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि T1 ही 1 होता है। तो T1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, T2 यहाँ पे 8, T3 यहाँ पे 20, 15 है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे 15, T3, T4 हमें लिखना नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं। अभी T2 माइनस T1 किया है, तो T2 क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ए T2 क्या है 8 है, और T1 1 है ना। तो यहाँ पे 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ गया। T3 क्या है, यहाँ पे 15 है ना, और T2 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया। अभी 8 है, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 7। तो यहाँ पे D इक्वल टू क्या आ गया 7, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ गया ना, ये भी 7 ये भी 7। अभी नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 T2, यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे T1 यहाँ पे 3 है, T2 6 है, 9 T3 8 12 आ गया। अभी T2 क्या है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, T2 माइनस T1 किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखिए T2 क्या है, यहाँ पे 6 है, ये T1 क्या है 3 है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो 6 माइनस 3 हो गया, तो कितने यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ गया। अभी यहाँ पे T3 माइनस T2 है, तो T3 क्या है 9 है, माइनस T2 क्या है 6 है, तो यहाँ पे 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ गया। अभी यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे भी 3 आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, तो ये T1 क्या है 3 है, T2 6 है, T3 क्या है 9, T4 क्या है 12। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया ना, एक सॉल्व हुआ है। अभी थर्ड क्वेश्चन, -3 -8 -13 -18। अभी T3 बोला है, यहाँ पे क्या लिखा है T3, तो यहाँ पे -13 आ जाएगा। T2 क्या है, यहाँ पे -8, T4 क्या है -18, T1 क्या है यहाँ पे -3। तो यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 क्या है यहाँ पे -8 माइनस T1 क्या है -3। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस +3, ये -8, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो -5 आ गया। तो यहाँ पे -5। अभी T3 माइनस T2, T3 क्या है यहाँ पे -13 माइनस T2, तो यहाँ पे T2 -8 है, तो माइनस माइनस +8, ये -13, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो -5 आ गया। तो यहाँ पे भी -5, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा -5, और ये क्या आ जाएगा T1 क्या है -3, तो -3 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखिए T1 क्या है 70, तो 70, T2 60, T3 50, है ना। अभी यहाँ पे A क्या आ जाएगा 70, है ना। बाकी का हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 माइनस यहाँ पे 70, है ना, तो कितना आ जाएगा -10।
आप चाहे तो यहाँ पे T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 60, तो यहाँ पे -10 आ गया। तो आपका डी कितना आ गया -10 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी सेकंड देखते हैं। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, है ना। तो -12 -5 2 9 16 23 30 उसको हमने यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस को। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बता देती हूँ कि एक फॉर्मूला है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, T1 T2 T3 T4 लिख के लेना है। T1 क्या आ जाएगा 12, है ना। T2 क्या आ जाएगा -5 और T3 क्या आ जाएगा 2 और T4 9, है ना। तो वैसे ही T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे T2 क्या है -5, T1 क्या है -12, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ये -5 एज इट इज, -5 प्लस 12 करेंगे तो 7, T3 माइनस T2 करेंगे, T3 क्या है 2 और T2 क्या है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ये 2 प्लस 5 7 हो गया। अभी T4 माइनस T3 करेंगे तो कितना है T4 9 -2, तो कितना हो गया 7। तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज क्या है आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, तो इसलिए गिवन सीक्वेंस इज है ना एपी, है ना। समझ में आया। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तभी आपको वो फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा वाला, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये क्यों यूज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्यों यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे T1 का टर्म क्या है, T1 के पोजीशन में क्या है -12, T2 के पोजीशन में क्या है टर्म के -5। तो वैसे ही ये यहाँ पे आपको आगे का पोजीशन बताना है, कौन से पोजीशन में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होगा। सपोज आपको यहाँ पे T60 निकालना है ना, T60 के पोजीशन में कौन सा नंबर है, तो तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए जो सीक्वेंस रहता है, जो गिवन सीक्वेंस रहता है, वो क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। समझ में आया। चलिए, वैसे ही हमें यहाँ पे T20 निकालना है, मतलब 20 नंबर का पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया -12, -12 कैसे, T1 जो होता है वही a होता है। d कितना आ गया डिफरेंस 7, T20 हमें निकालना है, तो n क्या है, हमें 20 नंबर निकालना था, है ना। पोजीशन n क्या बता, पोजीशन बताता है ना। तो चलिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। T20 इक्वल टू -12 a प्लस 20 माइनस 1 इंटू 7, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 19 इंटू 7 133, a -12 एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो T20 इक्वल टू कितना आ गया 121, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 121 आ गया। तो यहाँ पे द 20th टर्म इज 121, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छे से देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, है ना। तो चलिए, यहाँ पे हमने जो गिवन सीक्वेंस दिया है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। T1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, D हमें निकालना है, तो हम T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 16 है, T1 12 है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या आ गया 4, तो D इक्वल टू 4 आ गया और A इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 24 निकालना है ना। फाइंड द 24th टर्म, है ना। तो वही हमने यहाँ पे T24 लिखा है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे Tn की जगह हम T24 लिखेंगे। यहाँ पे
ए की जगह 12 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 बताया था ना 24, तो एन इक्वल टू 24, तो वही एन इक्वल टू 24 आ गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 23, ए 4 कहाँ से डी है ना 4, तो 23 इंटू 4 करेंगे तो 92, ए 12 एज इट इज, 3 4 जा 12, 1 बचा, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 92, तो 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10, तो T24 इक्वल टू 104, तो यहाँ पे 24th टर्म इज 104, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 7, 13, 19, 25 है ना, उसको एज इट इज लिखा है। यहाँ पे T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 7 है। T1 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही आपका ये होता है ना, ये मतलब T1 होता है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अभी a इक्वल टू 7, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका D मिल जाएगा, तो D इक्वल टू 13 माइनस 7 हो गया तो कितना आ गया 6, तो D इक्वल टू 6 है ना, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 19, तो आपको T19 निकालना है। तो वी नो दैट Tn इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो T19 इक्वल टू 7 प्लस एक ए की जगह 7 लिखेंगे है ना, a 7 है, यहाँ पे n की जगह 19, 19 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 18, 18 इंटू 6, तो 7 प्लस 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ गया 108 है ना, 6 8 जा 48, तो 8 आ गया 4 बचा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो 108 आ गया। तो यहाँ पे 7 प्लस 108 दोनों का एडिशन हो गया तो 115 आ गया। द 19th टर्म इज 115, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका T19 जो टर्म है वो क्या मिल गया 115। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फाइंड दी 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया है 9 4 -1 -6 -11, ए का वैल्यू क्या है 9 है ना, T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 9, तो ए 9 है। डी निकालना है तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 9, T2 क्या है 4, T1 क्या है 1 9 है ना, 4 माइनस 9 तो -5, डी इक्वल टू -5, T27 निकालना है ना, ये आपको निकालना है, n इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T27 इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5, ये डी क्या है -5 है ना, ये क्या है 9, तो 27 में से 1 गया तो 6 है गया 26, तो ये -5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा है ना, -5 इंटू 6 करेंगे तो -30, तो यहाँ इसलिए ये माइनस साइन एज इट इज, ये 6 इंटू 5 30 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 3 बचा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13, तो 130, ये माइनस ये 9 माइनस 130 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -121 है ना, तो यहाँ पे 27th टर्म इज -121। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। चलिए बच्चों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया है तो अब तक के क्वेश्चन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फाइंड हाउ मेनी 3-digit natural numbers are divisible by 5। The 3-digit natural numbers are, क्या होता है जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं है ना, प्लस साइन में, अच्छा तो उसको हम क्या बोलते हैं 3-digit नंबर बोलते हैं ना, जो 3-digit नंबर्स है नेचुरल नंबर में, तो उसमें से कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन कौन से कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 100 से, है ना। 100, 101, 102, 103, यहाँ से लेके 999 तक ये क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा 3 डिजिट वाला। तो इस सीक्वेंस में से हमें 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड 100 हो जाएगा, यस। 105 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने 105 नहीं यहाँ पे लिखा नहीं है ना, लेकिन हो जाएगा। 110 हो जाएगा 5 से, 115 हो जाएगा डिवाइड, ये 120 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से लेके 99995 ये लास्ट नंबर आ जाएगा। तो अभी इसमें से हमें क्या निकालना है, कितने हैं, है ना। तो द गिवन सीक्वेंस इज ना एपी, जो सीक्वेंस है वो एक एपी के फॉर्म में है, ये वाला। तो यहाँ पे T1 इक्वल टू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, ए इक्वल टू 100। तो हमें डी निकालना है, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये T2 है ना, तो 105 में से 100 माइनस हो गया तो 5, डी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें n पोजीशन निकालना है। अरे n निकालना है, n मतलब ये कितने टर्म्स है, n मतलब कि टोटल कितने नंबर्स है, ये हमें निकालना है। ये लास्ट वाला जो नंबर है पोजीशन होगा उसे हम n मानेंगे। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है तो इसलिए n मानेंगे। तो ये अगर n का वैल्यू मिल गया तो ये कितने नंबर से ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो Tn इक्वल टू, Tn तो पता है आपको कितना है, Tn के पोजीशन पे क्या है 995, तो ये पता है। तो यहाँ पे आपको n निकालना है। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। Tn क्या है 995 इक्वल टू a क्या है 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 995 है, ये 100 इस साइड गया तो माइनस 100, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना बचा 895 इक्वल टू ये n माइनस 1 है, इसको एज इट इज लिखा है हमने। ये जो 5 है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इस साइड गया तो डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना बचा यहाँ पे 39 है ना। तो 5 7 जा 35, तो कितना बचा यहाँ पे 4 ये 5 45, तो 5 9 जा 45, तो ये n माइनस 1, तो ये 179 प्लस ये इस साइड गया तो प्लस 1, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो गया तो 180, n इक्वल टू 180। तो यहाँ पे n इक्वल टू 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, है ना। तो ये कितना आ गया n का वैल्यू 180। तो यहाँ पे 180 नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया।